ये यहाँ पर सुंदर सा मार्केट है बागसूनाग के अंदर। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। बागसूनाग मंदिर के पास में झरना वाटरफॉल भी है, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है, वो भी सब देखेंगे। हाय नमस्ते। हाँ जी, मैं आपकी वीडियो लाइक करती हूँ, देखती हूँ। अच्छा, कहाँ से हो आप? यहीं से? हाँ जी, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। हाँ जी। हाय, क्या नाम श्रेया? सिया। शिया, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, चंबा होके आए अभी? हाँ जी, चंबा हो गया। अच्छा, ठीक है जी। आप भी घूमने के लिए आए क्या यहाँ पे? नहीं, इधर ही हूँ। अच्छा, आप इधर? अच्छा, हाँ ये जी। आपकी शॉप है। हाँ जी। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं बागसूनाग। यहाँ पर खूब सारे होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, क्योंकि जो भी पर्यटक आते हैं धर्मशाला या मैक्लोडगंज घूमने के लिए, वो उनकी भरमार यहीं पर रहते हैं, ठहरते भी हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह है तो खाना पीना भी यहीं करते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी भीड़ रहती है, पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिली। आधा घंटा तक हम वेट कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे स्थायी पार्किंग के लिए। ये दोस्तों हिमाचल के अंदर हमने कई जगह पर देखा है, खरगोश के साथ में फोटो, पक्षियों के साथ में। पक्षी भी है क्या यहाँ पर? पक्षी नहीं होंगे? अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अलाउ नहीं है, वो खजियार में अलाउ थे। वो अलाउ नहीं करते। ले गोदी, जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी, अरे जल्दी। नमस्ते। नमस्ते, आपके YouTube पे बहुत वीडियो डाले हैं। हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? आप भी घूमने के लिए आए होगे? कहाँ से? MP से। जबलपुर से। बहुत लोगों से वो डाले हैं। मैंने तो, हमारे में तो बहुत, मैं तो देखी हूँ। यहाँ के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि एक बार राजस्थान के एक राजा आए थे जिनका नाम था बागसू। उन्हीं के नाम से बागसू और नाग के नाम से नाग, बागसू नाग ये स्थान है। और वो तपस्या करने के लिए आए थे, बागसू जो राजा थे, खूब यहाँ पर तपस्या की, और फिर यहाँ से जो है जल लेकर के जा रहे थे। यहाँ के बारे में ये पूरी कहानी सुनिए जो पंडित जी है उनसे। एक बागसू राजा हुए, एक राजस्थान से। बागसू राजा थे? हाँ, राजा थे राजस्थान के। अच्छा। अजमेर के। तो उनके राज्य में पानी का अकाल पड़ गया। जो भी कुएं बौड़ियाँ, जो पानी के स्रोत थे, वो सब सूख गए। तो जब लोग मरना शुरू हो गए तो राजा उस विपत्ति के सामने उसका असहाय हो गए। तो वो उस तरफ हिमालय की तरफ आए, अपने राज्य को छोड़ करके। अजमेर छोड़ के यहाँ आए? हाँ जी, हिमालय यहाँ से 22 किलोमीटर ऊपर एक जगह है नागडल। वहाँ झील है। तो ये धौलाधार रेंज में है? धौलाधार रेंज में। तो वहाँ उन्होंने कुछ समय भक्ति की, और हालांकि वो काफ़ी शक्तिशाली थे, मायावी थे, परंतु बड़ी विपत्ति थी तो उसका सामना नहीं कर पाए। तो जब उनको कुछ ईश्वरीय शक्ति मिली तो उन्होंने कुछ मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके उस पूरी झील का जो पानी था अपने एक ही कमंडल में डाल दिया। एक ही कमंडल में डाल दिया कि ये पानी में जहाँ भी धरती पे गिराऊं, वहीं भगवान शंकर जी का स्वयंभू शिवलिंग और उसके नीचे से जल की अखंड धारा प्रकट हो। तो वो चाहते थे इस जल को राजस्थान ले जाना। अच्छा। परंतु नाग देवता से उन्होंने स्वीकृति नहीं ली, जिससे वो रुष्ट हो गए। तो जब उन्होंने पीछे से देखा कि झील खाली है, तो उनके पद चिन्हों पर चलते चलते आकर के उन्होंने यहाँ इस स्थान के ऊपर बागसू राजा को रोक दिया कि आप ये पानी इससे आगे नहीं ले जा सकते। अच्छा। तो वो माने नहीं, वो चाहते थे कि मैं अपने प्रदेश में ले जाऊं। तो उनका आपस में युद्ध हुआ, नाग देवता का और बागसू राजा का। अच्छा। तो फिर उसमें पानी का करमंडल यहीं गिरा, ये शिवलिंग, और उसी के नीचे से जो पौड़ी उतरेंगे सामने कुंड में जो पानी जा रहा है, वो सारा जल यहीं से उद्भव हुआ है। अच्छा। और उस लड़ाई में बागसू राजा की मृत्यु हुई। तो मरते समय फिर उन्होंने बोला कि मैं अपनी प्रजा के लिए ये व्यवस्था कर रहा था, तो आपने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। तो उन्होंने बोला अपने मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिस कारण ये दंड आपको लेना पड़ेगा। परंतु वरदान के रूप में एक तो आपके राज्य का अकाल खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये जगह मेरे नाम से पहले आपका नाम लेके प्रसिद्ध होगी। तो बागसू नाग करके ऐसे उनका तो स्थान ऊपर है,
नागडल जो वहाँ पर। नागडल है, वहाँ प्रतिवर्ष जाते हैं। यहाँ से कृष्ण जन्माष्टमी से पहले दिन छड़ी यात्रा जाती है। छड़ी यात्रा, हाँ जी। अच्छा और उसमें लोग बहुत सामूहिक तौर पर जाते हैं। जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंडित अरुण। अरुण। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। और घूम लिए? हाँ यहीं से। हाँ, हम तो यहीं के लोकल। तो देखते रहते हैं ना आपके ब्लॉग वगैरह हम। तो करेरी गए थे आप, वहाँ में मामा जी के घर है। फिर आप ये तो मुंडा साइड गए थे, वो देखा। हर एक जगह चंबा गए थे, है ना? अभी ये लास्ट है आपको यहाँ का? ये लास्ट है ये लास्ट है यहाँ का? हाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ आसपास के हो गए ना सारे स्थान। अच्छा। वैसे कुछ एक रह गए, जैसे बौद्ध मोनेस्ट्री वगैरह, वो हाँ। खुले हुए नहीं है ना अभी। अच्छा हाँ, बाकी वो सब खुले हो नहीं गए। हैं। बाकी यहाँ आस पास अच्छा अच्छा। कैसा लगा हमारा हिमाचल? बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। चलो बहुत ठीक सुंदर है। हाँ। तो दोस्तों, मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए और यहाँ के बारे में जान लिया, कहानी भी। बारिश नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है कैसे? क्योंकि धुंध आ गई। कम चांस है, आ तो सकती है, कम आ सकती है, क्योंकि धुंध आ गई ना। अभी क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, दिखेगा नहीं। तो तेज पानी कितना है? ये तो उन्होंने बताया अभी कि ये जो पानी है अंदर, जो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, वहीं से होते हुए इधर से ही आ रहा है। ये झरने में कर लेगी जाएगा। वो अलग पानी है, ये अलग है। तो तेज स्पीड में है। और ये यहाँ पर स्नान करने के लिए पवित्र कुंड बना हुआ है। यहाँ पर पवित्र कुंड बने हुए हैं। ये जो पानी आ रहा है वो उन्होंने बताया जैसे कि वो अंदर जो स्वयं प्रकट शिवलिंग है वहीं से आ रहा है। ये पानी झरने का नहीं, झरने का पानी पास में से है, वहीं पर हम लोग जाएंगे बाद में। और यहाँ पर स्नान भी होता है, पवित्र स्नान बागसू नाग में। लेकिन कोरोना महामारी के चलते, जैसा कि आपने बोर्ड देखा, अभी बंद है, वरना हम स्नान जरूर करते। अभी कर लो। अभी कैसे कर ले, बोर्ड लगा हुआ है ना। कोरोना महामारी चल के स्नान बंद है, ऐसे है। पर्यटक खूब आते हैं यहाँ पर, तो इसलिए अगर चालू कर देंगे तो सारे लोग धमाधम कूद पड़ेंगे। ये शायद ट्रून साइड से आए कहीं से। गए थे ना, साथ में गए थे क्या? गाइड तो आया था। हाँ हाँ, अच्छा वहाँ पे। एकदम से देखा मैं आप भी जा रहे हो। वो ठीक हो? हाँ वो ठीक। ये दोस्तों जो खूबसूरत झरना आप देख रहे हैं, यही है बागसू नाग। और इसका जो सबसे सुंदर दृश्य दिखाई देता है वो अभी धुंध आ गई, वरना यहाँ से आप देख लेते हो। अदरवाइज आप उस ट्रूंड वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो खड़े हैं बागसू नाग वाटरफॉल। वैसे तो आपने जो ट्रूंड हम लोग गए थे ना, यहीं से होकर के गए थे, उस वीडियो के अंदर आपने देखा ही था। उसके अंदर सबसे अच्छी देखा था। अब तो मतलब पहले उतना अच्छा देख लिया था, अब इतना अच्छा नहीं लग रहा। उस टाइम तो और आगे जाके देखा था जहाँ से जबरदस्त हो रहा इसका जो मेन पॉइंट है, जहाँ से अच्छी तरह से पानी गिरता हुआ आप देख सकते हैं, वो अभी धुंध के कारण दिख नहीं रहा है। दूसरा वहाँ तक जाने भी नहीं दे रहे हैं, बस यहाँ तक जा रहे हैं। और लोकल लोग तो आगे भी जा रहे हैं वैसे। तो ये बागसू नाग वाटरफॉल, और यहाँ पर खूब पर्यटक आते हैं। मैक्लोडगंज जितने भी आते हैं वो सारे यहाँ जरूर आते हैं। ये क्या है बेटा? ये क्या है? मैं खुद सोच रहा हूँ, गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं मुझे तो। कितने रुपए का है? 50 रुपए का एक प्लेट बना दो। अभी हम यहाँ बागसू नाग वाटरफॉल देखते हुए ये खाएंगे। वैसे ऊपर नहीं जाने देते? नहीं भाई, आगे नहीं जाने देते। ये गुलाब जामुन है बेटा। लॉलीपॉप गरम गरम है। देखो मेरी जो ड्रेस है नहीं, ऊपर सूट को नहीं करेगा। ये सूट नहीं करेगा, पर ये ऐसे फैशनेबल है ऊपर से। ओपन स्वेटर मेरे लिए भी।
ये सही ठीक है, लेकिन थोड़ी भाई मतलब कलर वलर इतना ज्यादा सुंदर नहीं लग मतलब रहा है। एक दो बटन तो है कम से बटन नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे पहले दोस्तों हम तीनों ने लिए थे पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में, लेकिन वो घर पे छोड़ के आ गए सारे। एक बार फिर यहाँ पर देखने मिला सही। ये इस तरह का मुझे काफी अच्छा लगता है। कलर तो वही ज्यादा अच्छा लगा हैं? ये ज़्यादा अच्छा है ना। चलो दोस्तों मैं ये ले लेता हूँ, मुझे भी ये ज़्यादा अच्छा लगा। की फोटो खींचो। ये इतना बड़ा वो अमरूद है, देखो तो। वैसे इससे पहले हम लोगों ने अमरूद, जो जबरदस्त अमरूद देखे थे, कहाँ पर देखे थे याद है? सवाई माधोपुर, वहाँ पर देखे थे। अमरूदों के खूब बाग देखे थे और अमरूद की सब्जी बनाई थी, वो वीडियो आप सब यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। 50 रुपये बैठेंगे गाड़ी में और खाएंगे अमरूद की ये प्लेट, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट एक बात बताऊं, इसके बीज कड़क नहीं है ज़्यादा। वापस हम मैक्लोडगंज की तरफ जा रहे हैं। अंग्रेजों के समय में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, अंग्रेजी गवर्नर थे, उनका नाम मैक्लोड था, तो उनके नाम से मैक्लोडगंज इसका नाम पड़ा हुआ है। और ये फिलहाल मिनी तिब्बत के नाम से लोग इसे जानते हैं, क्योंकि मिनी तिब्बत इसलिए क्योंकि यहाँ पर खूब सारे तिब्बत शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं। खूब सारे यहाँ पर बौद्ध तिब्बत मंदिर भी हैं। तिब्बती मंदिर जितने भी है, दलाई लामा मंदिर भी है, वो पर्यटकों के लिए अभी कोई भी इनमें से खुला हुआ नहीं है। अभी दोस्तों हम लोग मैक्लोडगंज के मार्केट से निकल रहे हैं, जो आपने एक दो वीडियो पहले देखा था। कब आए? चंबा से, चौड़ी से कल आए। हाँ मेरा नाम सुनील है जी जी, मैं भी चौड़ी से हूँ। चौड़ी से आपका ब्लॉग देख रहा हूँ मैं बड़े दिनों से। अच्छा, मेरे को अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रह्मौर गए सारे वो गए, बलवानी माता गए। अच्छा अच्छा। तो मैं सोच रहा था आज कल आप आए थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि आप आ रहे हैं। हाँ हाँ तो नीचे रुके थे शायद, है ना? हाँ रुके आओ थे। बैठो, शॉप पे बैठो। मैंने इतनी जगह मैंने नहीं देखी जो आपने मेरे को दिखा दी। वहाँ से सारा अपना चंबा का पूरा कल्चर के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं था जितना कि आपने दिखाया हमें। अरे आपको धन्यवाद, हाँ, बहुत नहीं, बहुत बड़ा अच्छा धन्यवाद। लगा। हमें यहाँ जान करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा था आप आएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे। तो मैंने वहाँ बैठा था मैं दुकान में, मैंने अभी देख लिया कि आपके मिल के आता हूँ वैसे। ये है दोस्तों मोनेस्ट्री, लेकिन अभी पर्यटकों के लिए बंद है। मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री हाँ, तिब्बती मंदिर खुला है क्या? नहीं खुला। दोस्तों कांगड़ा आर्ट म्यूजियम, यहाँ पर हम पहले गए नहीं थे, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं कांगड़ा कला संग्रहालय। ये धर्मशाला के अंदर है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं कांगड़ा आर्ट म्यूजियम। इसके अंदर क्या क्या है, कांगड़ा की जो आर्ट है, यहाँ की कला है, मूर्तियाँ, चित्र वगैरह वगैरह कुछ आइटम्स, वो सब दिखेंगे। कांगड़ा से रिलेटेड हो सकता है कुछ ऐतिहासिक बातें और जानकारी भी मिल जाए, वो सब देखेंगे। और ये है धर्मशाला के अंदर, ये पॉइंट जो रह गया था। नाम क्या आपका? जी, इसमें स्टोन स्कल्पचर होगा जो यहाँ से रिलेटेड, जो हिमाचल से उसके जो पहनावे पुन हो गए जैसे अच्छा। थे, कल्चर के बारे में फोटो या फिर इसमें होगी जो पुरानी मिनिएचर पेंटिंग जो यहाँ की फेमस थी। अच्छा, जिसे कांगड़ा आर्ट बोलते हैं। कांगड़ा आर्ट। अच्छा। यहाँ पर कांगड़ा से संबंधित जानकारी है, जिसके अंदर फोटोग्राफी, आसपास के स्थान, चित्रकला दिखाई गई है, जो पुरानी यहाँ की पेंटिंग्स है उनको दर्शाया गया है और उनके बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ के कल्चर के बारे में भी बताया गया है, यहाँ के घरों के बारे में, किस तरह के घर निर्माण पारंपरिक रूप से हैं, रहन सहन और किस तरह से लोग पहले रहते थे, सिक्के वगैरह भी जो चलन में थे उनके बारे में। और ये जो कलर और पेंटिंग है मुख्य रूप से कांगड़ा आर्ट के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर कुछ तिब्बतियन पेंटिंग भी है और कई सारी अलग अलग पेंटिंग्स। अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था यहाँ पर, उससे रिलेटेड, और कई सारा यहाँ पर सामान रखा हुआ है, पुराना प्राचीन बर्तन वगैरह, जो पीतल के, मिट्टी के, आभूषण, पोशाक रखी हुई है यहाँ पर,
चंबा रुमाल भी, साथ ही यहाँ पर तिब्बतियन कल्चर भी थोड़ा साथ साथ में दिखाया गया है। और कांगड़ा की प्रसिद्ध जो ड्रेस वगैरह है, आभूषण वगैरह है, वो सारे के सारे दिखाए गए हैं कि यहाँ पर किस तरह की प्रचलन में थी पहले ज्वेलरी वगैरह, तो वो रखी हुई है। जो यहाँ की जनजातियाँ या ट्राइबल पहाड़ी इलाके में जो रहती हैं, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। जो भी यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं, यहाँ पर जो ढोल वगैरह है वो भी रखे हुए हैं, बजाने के गाजे बाजे आज भी कुछ लोग यहाँ पर बजाते हैं। और कुछ मूर्तियाँ, अलग अलग रूप भगवान के मूर्तियों में जो दर्शाए गए हैं। यहाँ का जो गद्दी कल्चर है उसकी ड्रेस भी दिखाई गई है। और साथ ही यहाँ पर जो पहले गीता, महाभारत, रामायण ग्रंथ जो लिखे हुए थे, उनके पहले के जो कॉपी है वो दिखाई गई है। और उसके बाद में पहाड़ी आर्ट है। यही सब कुछ हमने देखा और बहुत ही अच्छा लगा जानकर के कांगड़ा के बारे में। दोस्तों, जब हम लोग धर्मशाला आए थे तो आप में से किसी की कमेंट आई थी, अब मैं नाम तो भूल गया। उन्होंने ऐसे पूछा था कि यहाँ धर्मशाला में मैक्लोडगंज में कहीं पर कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ देते हैं। कौन है, कहाँ है, उनका पता जरूर बताना। मुझे आज पता चल गया है। बताने वाले, आपका शुभ नाम क्या होता है? अमन है। और ये नेवरीची साइड में जो आप देख रहे हैं, ये वो दवाइयों वाला स्थान है। क्या चीज़ है ये? मैंजी खंग है ना, ये तिब्बतन, मतलब ये इनका एक तरीके से क्लिनिक भी है अंदर। और ये दवाइयाँ भी अपनी जैसे आयुर्वेदिक वगैरह, वो जैसे हमारा होता है आयुर्वेदिक, वैसे ही इनका है। ये है, किसी ने पूछा था इसलिए हमने बता दिया। ये दोस्तों पैराग्लाइडिंग बुकिंग साइट है। वापस पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। और यहाँ से पैराग्लाइडिंग जहाँ से टेक ऑफ होती है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं इंद्रुनाग मंदिर। ये मंदिर, अभी क्या है कि धुंध बहुत आ गई है और शाम भी हो रही है। दर्शन कर लेते हैं। यहीं से धर्मशाला के अंदर आप आए तो यहाँ तो आप जरूर आएंगे अगर आप पैराग्लाइडिंग करेंगे तो। यहाँ से टेक ऑफ साइट है, जो आपने देखा ही था। मैंने पैराग्लाइडिंग की तो मैं यहाँ नीचे से आके करके गया, तो उस दिन मंदिर में नहीं आ पाया, दर्शन नहीं कर पाया, तो इसलिए आज मैं आया हूँ यहाँ पे। ये मंदिर बहुत ज़्यादा हाइट पे है। अभी तो अंधेरा हो गया तो हमें इधर उधर आसपास दिखता भी नहीं है, क्योंकि ये बादलों की धुंध है। धुंध भी हो गई। ये दोस्तों यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है इंद्रुनाग भगवान का। इस तरह से है कि पहले मतलब हजारों वर्ष पहले की बात है। यहाँ पर कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले भेड़ पालक रहते थे। साधु संत वन में तपस्या किया करते थे। और एक राक्षस रहता था, वो भगवान शंकर की तपस्या करता था। भगवान शंकर जब खुश हुए तो उसने उनसे वर मांगा भगवान शंकर से कि आप मुझे इंद्र बना दीजिए। तो उसके बाद में भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। उसके बाद में वो इंद्रलोक के लिए प्रस्थान हुआ, यहाँ से जाने लगा। तो जो भेड़ बकरियों वाले पालक थे उनसे कहा पालकी बनाओ। पालकी बनाई और उनको ही उसने कहार बना लिया। पालकी ढोने वाले उस तरह से होते ना, तो वो सब बनाने के बाद में वो सारे के सारे फिर उनको लेकर के इंद्रलोक जाने लगे। लेकिन एक कम पड़ गया था कहार, जो पालकी पकड़ने वाले हैं उनमें एक कम पड़ गया था। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर साधु संत थे उनमें से किसी एक साधु संत को कहार बना लिया पालकी के लिए, और फिर वो जाने लगा। तो जब वो जा रहे थे इंद्रलोक, तो उसी समय क्या हुआ कि वो रास्ते में मतलब सामर्थ्य के अनुसार चल रहे थे, धीरे चल रहे थे। तो बार बार वो कह रहा था सर्प सर्प कह रहे थे। सर्प का संस्कृत में अर्थ होता है सरकना।
जल्दी चलने के लिए कह रहा था। अब बार बार आपको पता है, बार बार वो कह रहा था जल्दी चलो, यानी कि सरब 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 सरब। तो वो जो एक साधु थे, उनकी पालकी को उठा रखा था, उन साधु को गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तू खुद ही सरब बन जा। ऐसे इस तरह से श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में वो फिर सरब बन गया और फिर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि मैंने तो इंद्र होने का आपसे वरदान मांगा था, आपने मुझे श्राप, मैं तो सरब बन गया, अब क्या करूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं साधु महात्मा के श्राप को झूठा नहीं जाने दूंगा और मेरे वरदान को भी, इसलिए आज से तो इंद्रु और सरब से सरब, इंद्रु नाग, सरब मतलब नाग भी तो होता है, तो इंद्रु प्लस नाग से आप इंद्रु नाग के नाम से जाने जाओगे। और उसी समय से फिर यहाँ पर इंद्रु नाग भगवान का ये मंदिर है। पूरे इस एरिया के अंदर इनकी काफी मान्यता है और बारिश के समय में, बारिश ना होने के लिए इनसे काफी प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कई सारे साधु महात्माओं ने तपस्या भी की है। ये धूणा है और आज भी यहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं। ऋग्वेदस्य सर्वश्रेष्ठ देवता रूपेण आराधित इंद्रदेवस्य आराधना स्थली